स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने सबसे पहले सर्कल लिया, सर्कल को सेंटर डिवाइडेशन किया, हाफ कट किया और इधर से भी हाफ कट कर दिया हमने। और ये आपने अब जो हमने डो लिया है, जो हमने आटे की तरह से हमने जो बॉल ली है, उसको भी हमने यहाँ से कट कर देना है, ठीक है ना, क्योंकि हमारा फेस साइड से फ्लैट होता है, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया। ये पार्ट रिमूव कर दिया। इतना जितना एरिया एक्सटेंडेड था वो मैंने नीचे ऐड किया और ये हमारा बॉक्स बन गया, ठीक है। अब इसको 3 भाग में डिवाइड किया, 1 2 3 में डिवाइड कर दिया हमने। और यहाँ से मेरा ये कट आया फेस का। अभी स्ट्रेट आया है क्योंकि ये हमने बॉक्स में भी रखा। अब इसको हमने नैरो रखना है। अब हमने इसको यहाँ पे थोड़ा डीप कट करके नैरो रखा और यहाँ से हमने कर्व रखा, यहाँ से हमने इस शेप को, ये हमने यहाँ से हमने राउंड रखा, क्योंकि हमारा फेस साइड से, कानों की साइड से फ्लैट है, पीछे से कर्व है। तो ये मेरा बन गया हेड। ये जो हेड मैंने बताया, इसी तरह जैसे हेड अभी मैं छोटा दोबारा बताऊंगी और उसी हेड की रिपीटेशन से मेरी फुल ऑन बॉडी बनेगी। पहले आपको हेड क्लियर होना चाहिए। इसके बाद इस लाइन से थोड़ा सा नीचे जो है हमारी यहाँ पे आईज आएगी। आईज़ का जो ब्लॉक कट है, यहाँ पे हमारी आईज़ का कट डाल दिया हमने, ठीक। इस लाइन सर्कल के एंड में मेरा नोज़ आएगा। नोज़ का वी शेप मैंने यहाँ डाल दिया। इसके 3 भाग में पहला भाग यहाँ से हम अपनी स्माइल को शेप लेंगे। चौड़ाई नाक की जो बनेगी वो 1 आई की होती है। ये लगभग हमारी 1 आँख का गैप है, ये भी 1 आँख का गैप है, ये भी 1 2 3 4 5। चौड़ाई जो होती है 5 आईज़ के अकॉर्डिंगली होती है और लंबाई जो होती है वो 6 आईज़ के अकॉर्डिंगली। 2 नाक, जो हमारी 2, ये जो नोज़ होती है 2 आँख के बराबर। तो जितना हमारा नाक, ये 2, 1 और 1 2 आँख इक्वल टू नोज़ इक्वल टू हेड इक्वल टू चिन। 2 4 6। हाइट मिल गई मुझे 6 आईज़ की रेशो से, ठीक है। क्या इसमें हेड जो है वो बनता है आईज़ के प्रपोर्शन से और जो बॉडी बनती है वो हेड के प्रपोर्शन से। तो आपका हेड सही बना होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद इस लाइन के ऊपर आपकी आईब्रो, यहाँ से हम अपना ये कट रखा आईब्रो का। अब थोड़ा बहुत यहाँ पे जो शेप आएगी, इसी जो शेप आती है, शेप एक्चुअल में कैसे आती है, शेप आती है हमारी आईब्रो की ऐसे, अकॉर्डिंग टू द फेस चेंज हो जाएगी। किसी की राउंड हो जाएगी तो किसी की हमने और थोड़ी बोल्ड करके ऐसे दिखानी है, वो अकॉर्डिंग टू शेप थोड़ा चेंज होएगा। लेकिन एक एंगल बताया, जस्ट एक शार्प एंगल में हमारा सामान यहाँ आएगा, दैट्स इट। नोज़ का भी वी शेप हमने जो बनाते हैं, नोज़ ऐसे बन गई। नोज़ इक्वल टू ईयर, जो दोनों के बीच में हमारा कान आएगा। सामने से हमें कान का ब्लॉक इतना दिखाई देता है। कान हमने कई बार ही बनाया है। फ्रंट लुक इसका जो आता है कुछ ऐसा दिखाई देता है। और यहाँ से मैंने इसको शेप में डाल दिया, यहाँ से बाय बनाया और ये मेरा शेप बन गया कान का। ये कान का फ्रंट है, ये साइड है कान का साइड, लेकिन चेहरा फ्रंट का है, मतलब सामने का चेहरा कान साइड में है तो वैसे साइड दिखाई देगा। तो ये लिप्स का भी हमने जो शेप आती है वो हमने शेप इसमें फॉलो कर दी, ऐसी शेप आती है। मेन तो जो था हमने, अब यहाँ से थोड़ा सा नीचे हमारा हेयर्स आएगा। ऊपर कितना जाएगा अकॉर्डिंग टू द हेयर। ये मैंने यहाँ पे बाउंस ले लिया बालों का, जैसा भी मुझे बाउंस चाहिए तो मैंने यहाँ से बाउंस रखा। अगेन यहाँ पे मेरे कान आ गए और यहाँ से मेरा ये नेक पार्ट चला गया। तो मेरा यहाँ पे हेड का प्रपोर्शन बन गया। अब मैं बता रही हूँ इसको छोटा करके बॉडी के लिए। कितना क्लियर है, कितना क्लियर था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने रखना है बॉडी का। सेम चीज़ जो मैंने बड़ी बताई है मैं छोटी करूँगी। सर्कल रखा, डिवाइडेशन रखा, नीचे की साइड ऐड करके डाला, यहाँ से कट डाला और यहाँ से मेरा शेप बन गया वी का, ओवल का मैंने एक हेड बना दिया। अब सेम चीज़ मैंने यहाँ पे डाली है, 1 2 3 ऐसे रिपीट करूँगी। 1 हेड, 2nd हेड, 3rd हेड, 4th हेड, ये 1 2 3 4 हेड हो गए। 4 नीचे की साइड आएंगे यहाँ तक, सेम 1 2 3 4। तो टोटल हमने कितना डाला, 8 हेड की रिपीटेशन से हमने फुल ऑन बॉडी बना रहे हैं। 4 जहाँ पे मैंने बनाया, यहाँ पे क्या किया मैंने, एक लाइन रख ली। यहाँ से मैंने दूसरे भाग को, दूसरे हेड को 3 भाग में डिवाइड किया, 1 2 3। दूसरे हेड के प्रपोर्शन को 1 2 3 में डिवाइड किया। यहाँ पे मैंने एक लाइन डाल दी, ये मेरी बन गई है शोल्डर लाइन, ठीक है ना, शोल्डर लाइन। अब इसको सीधा लेके जा रही हूँ। यहाँ पे मेरा बन गया है क्रोच। क्रोच मतलब कि जहाँ से टांगे स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे मैंने पॉइंट डाल दिए और यहाँ पे 2 पॉइंट्स
ये मेरे नीज आएंगे और यहाँ पे मेरे अगेन फीट आएगा, ठीक है ना। सो एक दो हेड की तो हो गई है थाइज, एक दो हेड की हो गई है काव मसल्स एंड फीट कंप्लीट। अब बनाना है हाथ का जेस्चर। सो वो बनता है 1 2 3 4 5वें हेड के यहाँ तक मेरा बनता है हैंड्स की पोजीशन। यहाँ तक मेरे आएंगे हैंड्स, थोड़ा सा टच नहीं करना, थोड़ा ऊपर। किसी किसी की फिंगर पूरा एंड तक टच होती है, लेकिन प्रॉबली थोड़ा ऊपर रहता ही रहता है, ठीक है। तो इतने लंबे हमारे हैंड्स का जेस्चर आ गया। अब जो तीसरा भाग आया, तीसरे भाग के अंदर यहाँ पर मेरी कोनी आती है, इसे एल्बो बोल रहे हैं। सो अगेन सेम चीज़ बनाई। अब मैंने हाथ का जेस्चर रखा और यहाँ पे ये मेरा बन गया एल्बो। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप पहले, क्योंकि एक स्टेप डन हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं, वो है हमारी इस पार्ट को हम बोल रहे हैं जेस्चर्स, ठीक है ना। ये सिर्फ स्टैंडिंग पोजिशन में जेस्चर। अगर मैंने पोज चेंज किया, मैंने पोज चेंज किया, ठीक है। मैम रिकॉर्डिंग हो रही है? हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है। तो जैसे मैंने छोटा सा पोज बनाया, तो ये छोटा सा पोज बनाया, इसमें पता चल रहा है ना कि कोई इंसान ऐसे ले रहा है, दूसरा पोज लेते हैं। इसमें भी जेस्चर है कि इसमें कोई हाथ जोड़ के बैठा हुआ है, उस साइड बैक साइड पीछे का बैक दिखाई दे रहा है। तो ये जेस्चर है, इस स्टेप को बोलते हैं हम जेस्चर। तो आपने अनाटॉमी के अंदर सबसे पहले 10-15 दिन की चीज़ की प्रैक्टिस करनी है जेस्चर की। जेस्चर अलग अलग पोजेस निकालने, बैठा, ऊटा, कूदा, चलता, नाचता फिरता, ऐसे पोजेस निकालने जेस्चर के। इसके बाद आएगा नेक्स्ट स्टेप ब्लॉकिंग। ब्लॉकिंग को पहले जरा समझते हैं। ब्लॉकिंग हमने पहले टॉर्सो की समझते हैं। टॉर्सो में क्या है ये देखिए, ये हमने रखा, यहाँ से हमने ब्लॉक बनाया, ठीक है। और यहाँ से मैंने बनाया पेल्विस का ब्लॉक। पेल्विस मतलब हिप का एरिया। अब इसके ऊपर आपने डिवाइड कर दिया छाती का एंगल, जिसमें हमारे यहाँ पर आएंगे ब्लॉक अगेंस्ट 3rd 4th। अब ये जो प्रॉपर जो बॉडी पार्ट्स हैं वो प्रॉपर इस तरह से जो मसल्स के अकॉर्डिंग जा रहा है, हम उसी पे ही काम करेंगे। मैंने जस्ट अभी हार्ड ऊपर से बनाया है और यहाँ पे हमारी नाभि आ रही है, ठीक है। फीमेल के अकॉर्डिंगली भी सेम ये चीज़, टॉर्सो ब्लॉक बना के ही पहले काम करना है आपने, इसको ब्लॉकिंग बोलते हैं। फिर फीमेल के अकॉर्डिंगली भी ब्लॉक बना लिया। अब यहाँ से आपने चेस्ट का एंगल बाहर निकाल दिया, यहाँ से चीज़ हमने अंदर डाल दी और ये हमारा बन गया हिप एरिया, ठीक है। अब ये तो था टॉर्सो का ब्लॉक। अब है हैंड का ब्लॉक। हैंड में क्या है, सर्कल और यहाँ से, तो इसको हमने एक यहाँ सिलेंडर डाला, सर्कल, फिर यहाँ पे भी सिलेंडर डाला। अब इसको मोड़ना है, तो ये हमारा बन गया ब्लॉक। और यहाँ से बन गया है ये शेप, ठीक है। और यहाँ से मेरा बन गया है हैंड। इसका ना रील के लिए फोन लेना, नेक्स्ट वाला जब फुल वन बताएंगे ना, थोड़ा करेगा। यहाँ से हमने लेग का भी रख दिया। लेग के लिए भी हमने अगेन ऊपर की साइड हमने इस साइड रखा, हमने इसका वेट, फिर सर्कल, फिर आया काव मसल। इसमें यहाँ की साइड वेट आता है, फिर यहाँ पे वेट आता है, ये ऐसे इसमें यहाँ से वेट आ रहा है, फिर हल्का सा यहाँ से। वैसे तो हैंड्स में इतना पता नहीं चलता, काव मसल में ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी इसमें भी हल्की सी आर्क तो बनती है। और ये वाला पॉइंट, अब इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा हल्के हाथ से हल्का, ये जो जेस्चर मैंने डार्क किया, अब मैं जेस्चर और ब्लॉक, पहले लाइन जो जेस्चर पहले बताया था, इसको बोलते हैं जेस्चर और ब्लॉक मैं अब इसमें बनाऊंगी दोबारा, बट अब हल्का बनाऊंगी, वो आपको शायद दिखाई ना दे, इसलिए बता रही हूँ। ठीक है, मैंने जेस्चर बनाया। अब फाइनल ड्राइंग। देख रहे हो, अब यहाँ पे मैंने वॉच दे दी। अब मैंने इस पे क्लोथिंग करनी है,
अब मेरे को क्लोथिंग, अब जाहिर सी बात है मैंने फुल पहना हुआ है तो आप इसको फुल ले जाएंगे, हाफ है तो आप इसमें हाफ ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ से हमने देखा, हम इसको ले गए हैं हाफ में। ठीक है, ये भी दिखाई दे। तो यहाँ से हमने रख दिया हैंड के लिए हाफ। अब अगेन मैंने हाथ थोड़ा अगेन ब्लॉक और जेस्चर दोनों लेती हूँ, तो मैंने हल्का सा यहाँ की साइड मैंने पोजीशन रखा और यहाँ पे मैंने दूसरा एंगल डाला। अब यहाँ की साइड मैंने इस तरह से, अब मैंने जेस्चर और ब्लॉक, अब ऊपर का मसल्स आएंगे हमारे ब्लॉकिंग के थ्रू, काव मसल्स हैं, बाइसेप्स हैं, ट्राइसेप्स हैं, जो भी हमारे मसल्स बनेंगे हैंड्स के, लेग्स के, वो आपको बाइसेप्स ट्राइसेप्स हमने दोनों बना दिए। और ये हमने इस तरह से हमने बनाया। तो पहले हमने क्या किया, जेस्चर किया। फर्स्ट वी हैव टू क्रिएट द जेस्चर, देन ब्लॉक, देन उसके बाद मसल्स, मसल्स के बाद क्या आता है, क्लोथिंग। अब इसने आपने सेम टाइट टी शर्ट पहनानी है तो आपने इसमें टी शर्ट के अकॉर्डिंगली आपने रिंकल्स डाल दिए जो काव मसल पे डालने हैं आपको, व्हाटएवर जो भी आपने क्रिएट करना है। ठीक है, इस तरह से बनेगा। इतना क्लियर हुआ सबको? यस मैम। ओके। यस मैम। तो अब मैंने हैंड का बताया है, ऐसे ही लेग का भी बता देती हूँ। लेग का भी सेम जेस्चर है, लेकिन अब लेग के लिए भी हमने इस तरह से, अब मिनिमम स्ट्रोक्स के साथ आपने काम करना है और फाइनल स्ट्रोक पे वेट डालते हुए आपने फाइनल आउटपुट क्रिएट करना है मसल्स के लिए। इस तरह से हमने मसल्स की और शेप क्रिएट कर दी। तो पहले हमने ब्लॉक डार्क बनाओ, ब्लॉक दिखाने के लिए डार्क बनाए, लेकिन ब्लॉक को बाद में हम लाइट कर देंगे। एंड जिस साइड से भी शेड आ रहा है वहां से आपने शेड आपने डाल देना है लाइट सोर्स के अकॉर्डिंगली। यहाँ से हमारा ऐसे शेप बनेगा, यहाँ से हमारी फिंगर। क्लियर? क्लियर बेटे? अब इसमें लेते हैं फाइनल में। इसको रिपीटेशन पे रखा था, इसको थोड़ा सॉफ्ट कर देते हैं। ठीक है, अब मैंने सेम चीज मैंने यहाँ की साइड मैंने अपना टॉर्सो क्रिएट किया। यहाँ से देखो शेप हमने क्रिएट कर दी। जो मैं ब्लॉक ले रही हूँ वो एकदम से ब्लॉक नहीं आया है, फेस भी ले लेना उसको। यहाँ से अब हमने इसका ब्लॉक फाइनल मसल्स के साथ काम करते हुए जा रहे हैं, लेकिन ये क्योंकि मुझे मसल्स याद है मैंने आपको यहाँ ब्लॉक बताया, ब्लॉकिंग के बाद आपने करना है। देन यहाँ से हमने नेक्स्ट रखा पेल्विस मसल्स, थाई मसल्स। थाई मसल्स के ऊपर ही आपने नेक्स्ट पार्ट क्रिएट कर देना। यहाँ से हमने ये आपने बनाया, मैम फुल बॉडी 8 हेड्स के इक्विवेलेंट है ना? हाँ 8 हेड्स पे बनाई है हमने। ठीक है ना? सो इस तरह से हमने फुल ऑन बॉडी अपनी क्रिएट करी। जेस्चर के बाद अब मैंने क्या क्या बताया, जेस्चर, जेस्चर के बाद क्या बताया, ब्लॉकिंग, ब्लॉकिंग के बाद आया मसल्स, मसल्स के बाद आया क्लोथिंग, क्लोथ्स पहनेंगे। क्लियर इतना? यस मैम। अब इसमें आपको मुस्कान तो अपना फोन देना, प्रिंटर्स चला के।
ओके, सो आपको कुछ भी डाउट या क्वेरी है कमेंट ये करके पहले वाला है। कर सकते हैं आप कमेंट चैनल पे, एंड चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। आपने नेट पे डालना है जेस्चर ड्राइंग। ये देख रहे हैं आप, इसमें सिंपल आपको स्टिक ड्राइंग में पोजेस नज़र आ रहे हैं, ठीक है। सो ये आपने स्टिक ड्राइंग में पहले आपने ये बनाने हैं। दिन के 50 होने चाहिए, 20, 10, 50 जितना भी आप दे सकते हैं, आप इसको समय दीजिए। ये तब तक बनेंगे जब तक माइंड से निकलने शुरू ना हो जाए। लाइक एग्जाम्पल, मैं अपना टेस्ट लेती हूँ। मैं कह रही हूँ सोफे पे बैठा हो बच्चा बनाना है, तो अब मैंने सर्कल लिया हल्का सा। सो यहाँ से मैंने सर्कल लिया और यहाँ से हमने, और मैंने इसका ये यहाँ से सेकंड पोज, ये बंदा बैठा हुआ यहाँ पे ऐसे चेयर पे कहीं पे उसने हाथ रखा हुआ है। तो ये जेस्चर तब तक, अभी देखो मैंने कुछ बनाया नहीं, लेकिन सिंगल लाइन से पता चला है कि बंदा कहीं बैठा हुआ है, यहाँ पे कुछ डल जाएगा तो वो चारपाई सोफे पे जिस पे बैठाना है आप बैठा दो। तो जेस्चर ड्राइंग तब तक होगी जब तक आपके दिमाग से निकलना शुरू ना हो जाए। दूसरा स्टेप तब क्लियर होगा जब आपका ये आपको लग रहा है कि हाँ मेरा अब निकलना शुरू हो चुका है, माइंड से कोई भी पोज निकल जाता है। नेक्स्ट आएगा इसी के अंदर फिर आपका ब्लॉक। ये बन गए हैं डब्बे डब्बे। अब इसमें आपने सब चीज़ को, ये गोल कहाँ बनेगा, गोल वहाँ आएगा जहाँ जॉइंट्स है। जॉइंट्स मतलब आप हाथ का जहाँ पे रोटेशन आता है वहाँ पे हमने जॉइंट्स, टांग को 360 घुमा सकते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, जहाँ पे जॉइंट्स हो रहे हैं वहाँ पे हमने राउंड शेप दे। तो ये है हमारा ब्लॉकिंग फेस। इसके बाद आपने इसके ऊपर बनानी है ब्लॉक। ये डब्बा है, यहाँ से हमारा पेल्विस, फिर सेकंड, फिर डब्बा, फिर सर्कल, और यहाँ पे हमारा फीट। अगेन सर्कल सर्कल डब्बा, ठीक है। और यहाँ से मेरा 3/4 चेहरा आ रहा है, सो मैंने यहाँ से 3/4 पोजिशन रखी, ठीक है। सो ब्लॉकिंग भी तब तक बनेगी जब तक माइंड से निकलनी शुरू ना हो जाए। सो ये ब्लॉकिंग का फेस था, ठीक है। इसके बाद आता है मसल का फेस। मसल्स मतलब भाई यहाँ से हमारी फीमेल की हमें चेस्ट दिखानी है, कमर दिखानी है। अब जॉइंट्स, प्रॉपर जॉइंट्स को कनेक्ट करना है। नेक इस पे आता है, फिर ये रहा, देखो इसमें सारे स्टेप्स आ रखे हैं। जेस्चर, इसने तो इसमें ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक, मसल, क्लोथिंग, ये 4 स्टेप्स हैं। ये तब तक होंगे जब तक आपको लग रहा है कि मेरे को माइंड से निकलना शुरू हो चुका है, अब मैं निकाल पा रही हूँ। सो आपने अब ये मसल को सबको ज्वाइन कर दिया। अब क्लोथिंग, यहाँ से मैंने साड़ी वगैरह, मैंने इसकी साड़ी पल्लू वगैरह, इसको सबको कवर कर दिया। सो क्लियर हुआ सबको? यस। तो इसका लिंक भी भेज दिया ना। हाँ, सो लिंक आपके पास तीनों चीज़ के आ गए, जेस्चर, ब्लॉकिंग, मसल्स एंड क्लोथिंग। उसमें नंबर ऑफ नीचे रेफरेंसेस मिलेंगे आपको। आप इंटरेस्ट में उस रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप मल्टीपल प्रैक्टिस करते जाएं। इसका एंड पॉइंट तब तक नहीं मिलेगा जब तक आपको माइंड से निकलना, बिना देखे इमेजिनेशन, आपके दिमाग में एक पोज आया और सेल्फ इंडिपेंडेंट निकलना शुरू हो चुका है, तो आप जेस्चर के बाद ब्लॉकिंग, ब्लॉकिंग के बाद मसल, मसल के बाद क्लोथिंग पे जाएंगे। अब इसमें कुछ और जो आपको पूछना है मेरे से पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरी साइड से टॉपिक एंड हो चुका है।